और दुनिया में कोई तरीका नहीं है इसको बुझाने का। एक ही तरीका है कि तत्व ज्ञान करो। सुखी होने का कोई उपाय, आप लटक के मर जाओ तो कोई प्रकृति दया दिखाने वाली नहीं है। हम कहें मुझे दुख हो रहा है, मैं तो मंजिल से कूद रहा हूँ, पटरी पे गिर रहा हूँ, मर जा, तेरी मर्जी है। तू किसको सुना रहा है? कौन सुन रहे हैं यहाँ? तेरी गलती तुझे ही भारी पड़ने वाली है। कोई के तू सुखी हो तो हो ले। देखो, सुखी होना और दुखी होना दोनों अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कितनी ताकत लगाई। जे पूरब शिव गए जाही अब आगे जइए, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन गान बुझावे। बहुत बढ़िया किया। अब यहाँ तक तो अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था, अब अपन 9वां छंद पढ़ते हैं। देखो, पुण्य पाप फल माही अरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। देखो, ये 2-4 लाइनें, 2-4 छंद तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्रांति। जिस मंदिर में जाओ जिसमें लिखे मिलते हैं, और बहुत भाव भरा है। क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप फल माय, पुण्य और पाप के फल में हरख बिल को मत भाई। हरख माने हर्ष करना, खुश होना, बिलखना माने दुखी होना। देखो, इधर पहले लिखा पुण्य, बाद में लिखा पाप, इसलिए यहाँ पहले लिखा हरख, बाद में लिखा विलख। समझ में आया? जिस क्रम से यहाँ है ना पुण्य पाप, वैसे ही क्रम से, हाँ, पुण्य के फल में हम हर्षित होते हैं, पाप के फल में हम विषाद करते हैं। तो कहा इसमें कुछ दम नहीं है। पुण्य के फल में हर्षित मत हो, पाप के फल में दुखी मत हो। पुण्य आत्मा पुण्य पाप से पार है। पुण्य पाप धूप छाया की तरह 2 मिनट को आता है, चला जाता है। उसमें तुम राजी होगे, दुखी होगे, तो तुम्हारे ये हर्ष विषाद कभी खत्म नहीं होंगे। जो आदमी जरा सी अनुकूलता में खुश होगा, तो प्रतिकूलता में गारंटी से दुखी होगा। जिनवाणी कह रही है, तुम ना अनुकूलता में खुश हुआ करो, ना प्रतिकूलता में खुश, ज्ञाता दृष्टा रहा करो, तो तुमको सहज आनंद मिलेगा। देखो, आनंद कौन सा आनंद? आप कोई मेरी तारीफ करे तब मुझे खुशी हुई, इसका मतलब है कि कोई मेरी बुराई करेगा तो दुखी हो। आप तारीफ करो चाहे बुराई करो, तो आपको सहज सुख मिलेगा। आपको सुख अलग टाइप का सुख मिलेगा, ये नई चीज होगी। इसलिए कह रहे, देखो, पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई। इसमें क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। पुण्य पाप पुद्गल का है, आत्मा का नहीं है।
इसमें क्या पुद्गल की पर्याय। आज कुछ मिलती है, मकान मिल गया हंस रहे हो, नहीं मिला छोटा मिला दुखी हो रहे हो। अरे कुछ दम नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। कोई दो शब्द कहता है अच्छे तो ये पुद्गल की पर्याय है, कोई बुरे कहता है तो ये भी पुद्गल की पर्याय है। सब पुद्गल की पर्याय है। कोई गाली दे तो क्या है, पुद्गल की पर्याय है। बोले ये सब पुद्गल की पर्याय है। तुम ज्ञाता दृष्टा रहना सीखो। एक खास बात ये समझनी है, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद वर्णिजित है ना, सहज आनंद। सहज आनंद माने जो आनंद किसी की वजह से नहीं आता है वो सहज। जैसे कुर्ते से आनंद है तो जब कुर्ता जाएगा तब आनंद हट जाएगा। और जब हमारा आनंद बिना कुर्ते की वजह से होगा, आओ जाओ कुछ भी हो, धूप निकली तो सुखी हो, तो धूप नहीं निकली तो दुखी है। और असली आनंद वो है, धूप निकलो या ना निकलो मेरे को इससे कोई लाभ हानि नहीं है। अपने पर द्रव्य से पार रहो। पुण्य पाप फल माहिया रख बिल खो मत भाई। पुण्य पाप का फल क्या है, पैसा आ जाना, अनुकूलता हो जाना, बच्चे कहना मान ले तो लगता है बढ़िया हो गया, आनंद हो गए, ना माने अरे तू मानो या ना मानो ऐसी दशा में पहुंच जा, तुझे आनंद ही आनंद है। ऐसे आदमी को कोई दुखी नहीं कर सकता, जो माने तो भी सुखी, ना माने तो भी सुखी, धूप निकले तो भी सुखी, ना निकले तो। पुण्य का फल पाप का फल आता है और ज्ञानी उसका भी ज्ञाता रहता है, इसलिए उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। जो आदमी प्रशंसा में खुश होता है उसे दुखी करना बहुत आसान है, जरा सी बुराई कर दो बस। अगर बढ़िया खाना खिलाने से मुझे खुश सुखी होता हूँ तो मुझे दुखी करना बहुत आसान है। आज रूखी रोटी परोस दो तो दुखी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कैसी भी हो वो व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। पुण्य, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसका मतलब समझो। पुण्य पाप फल माही रख बिल को मत भाई। पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो, कुछ भी होने दो दुनिया में, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, तुम अपने ज्ञान ज्ञायक स्वभाव में रहो। तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहो तो तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, असली सुख मिलेगा। देखो ये जो बहुत से लोग शिमला जाए तब सुखी होंगे, तो शिमला जाके आ जाते हैं, फिर 10-15 दिन बाद फिर उड़क छूटती है, अब फिर दुखी हो जाते हैं, कहाँ तक भागेंगे। ये सुखी वो होगा जिसको कोई मतलब नहीं, सब जगह जिसके लिए शिमला है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे रेगिस्तान में और शिमला में कोई फर्क नहीं है, उसको कौन दुखी करे। ये कह रहे पुण्य पाप फल माहिया रख बिल को मत भाई। ये पुद्गल पर जाय उपज विन से थिर थाई। इसका क्या, ये आज होती है कल भी नष्ट हो जाती है, परसों फिर हो जाती है, ये तो रोज का काम है, इसमें क्या है भाई। जो सूरज के उगने से खुश होगा उसको तो रोज रोना पड़ेगा, क्योंकि शाम को अस्त भी होगा। और जो सूरज उग रहा है चाहे अस्त हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है। मैं ज्ञान ज्योति हूँ, मेरा काम जानना है, मैं जान रहा हूँ, उसको क्या दुखी है।
ये बहुत खास बात है। तो इसलिए पुण्य पाप के फल में हमको हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते थे कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए मौसम अच्छा हो गया, मौसम बुरा हो गया। बोलना हो तो ये बोलो मौसम बदल गया, आज मौसम बदल गया। बदलना ज्ञान की भाषा है, और अच्छा बुरा होना राग द्वेष की भाषा है। राग द्वेष की भाषा मत बोलो। कितनी बढ़िया बात है, एक शब्द का फर्क। आपने बोला अच्छा मौसम हो गया, बुरा हो गया, ये राग द्वेष की बात। आज मौसम बदल है। मन में राग द्वेष का भाव नहीं होता, तरीका होता है। नहीं होता है भाई, जब आप ये बोल रहे हो, आप खुश हो रहे हो ना, अरे आज तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, आज तो बड़ी अच्छी धूप निकली भाई, ये मतलब खुशी हो रही है। 4 दिन से खुश हो रहे हैं। हाँ हो गई ना, आ गई ना बात। और नहीं तो अरे मौसम खराब हो रहा है तो दुखी हो रहे। वो कह रहे कि आप राग द्वेष की भाषा मत बोलो, आप ज्ञान की भाषा बोलो। बोलना ही पड़े तो भाई 2-4 दिन से मौसम बदल गया है, बदला तो है ना, इसलिए बदलना ज्ञान की भाषा है। लाख बात की बात है। दौलत राम जी के मन में कितना बैठा होगा। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कोटि उपाय बना है, अब फिर कह रहे हैं लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाख बात की बात है। जैसे बच्चे को समझाते हैं प्यार से, देख बेटा ये बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जिंदगी भर का सवाल है, और सब काम तो होते रहेंगे, टीवी तो जिंदगी भर देखेगा, घूमने तो जिंदगी भर जाएगा, शादी ब्याहों में तो पार्टियों में तो सब जगह, पर ये परीक्षा गड़बड़ कर दी तूने तो भाई देख लाख बात की बात है बेटा, तू इस वक्त सावधान हो जा, पढ़ ले, ये जो महीना 2 महीना पढ़ लेगा ना बस जिंदगी भर, थोड़े दिन की कमाई जिंदगी भर खाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं सुनो सुनो, लाख बात की एक बात निश्चय पक्की उर, कान में नहीं अकेले, हाँ केवल कान में डाल लो नहीं, हृदय में डाल लो। मुझे तो एक कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक मूर्ति बनाने वाला था, वो उज्जैन में मूर्ति बेचने आया, और मूर्ति बेचने आया तो दिन भर घूमा पर किसी ने उसकी मूर्ति खरीदी नहीं। तो वो राजा भोज के पास पहुंच गया और कहने लगा राजा साहब, मैंने तो सुना आपके राज्य में बहुत कलाओं के कद्रदान हैं, पर मैं तो सुबह से शाम तक मेरी 3 मूर्ति बेच रहा, सोनी भूखी, काहे के कद्रदान है यहाँ, कोई कला प्रेमी नहीं है लगता है। तो राजा ने कहा लाओ हमें दिखाओ मूर्ति, हम ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उसने 3 मूर्ति टेबल पर रख दी, बोले कीमत बताओ। बोले महाराज ये 10 रुपए की है, ये 10,000 की है, ये 10 लाख की है। तो राजा भोज बोला इसीलिए नहीं बिक रही तुम्हारी मूर्तियाँ, अरे ये तीनों एक साइज की है, सेम साइज सेम मेटल, और फिर भी कीमत में इतना भारी अंतर, तो तुम तो ठग रहे हो, दुनिया को लूट रहे हो, ऐसे कैसे बिकेगी। तो वो हाथ जोड़ के बोला महाराज आप भी हमारी कला के कद्र नहीं करोगे तो फिर तो ये धरती कलाकारों के लिए सुनी है, खत्म है महाराज। कला किसे कहते हैं,
आपका तो बड़ा नाम सुना था, राजा भोज विद्यावान, ज्ञानी, कलावान, विद्वानों का प्रेमी। हम इतनी कला डाली है इसमें और आप भी कदर नहीं कर रहे। अरे भाई ऐसी क्या कला डाली है तुमने? बोले महाराज इसको अभी बताता हूँ फिर आपको। एक धागा मंगाओ। धागा मंगाया तो पहली मूर्ति के यहाँ कान में डाला तो इधर डाला तो इधर निकल गया। बोले महाराज देखो ये 10 रुपए की है। दूसरी के डाला तो इधर डाला तो इधर से तो नहीं निकला मगर इधर से निकल आया। बोले महाराज ये 10,000 की है। तीसरी के डाला तो इधर डाला और अंदर ही चला गया, निकला ही नहीं कहीं से। बोले महाराज ये 10 लाख की है। समझ में आया महाराज क्या मतलब है, इसमें क्या कला है, अब समझ में आया। देखो महाराज ये तीनों मूर्ति आप अपने ड्राइंग रूम में शोकेस में रखना। ये मूर्ति आपको 24 घंटे शिक्षा देगी कि ये धर्म की बात, ज्ञान की बात जो केवल इधर सुनते हैं उधर निकाल देते हैं, उनकी कीमत 10 रुपए। उनकी कीमत 10 रुपया है। देखो 10 रुपया तो है। अब अपनी अपनी कीमत समझ में आ जाए। हाँ अब अपनी अपनी कीमत समझ लो साहब। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है, मैं बहुत बार सुनाता हूँ और फिर भी सुनाता हूँ। बात ये हकीकत है जी। इधर से और ये बोले दूसरी मूर्ति शिक्षा देगी कि जो इधर से सुनते हैं और इधर सुना देते हैं। यहाँ सुना जाके घर सुना दिया, किसी दूसरे को सुना दिया, प्रवचन कर दिया बस मेरी सी तरह, तो उसकी कीमत 10,000 रुपया। और जो उसे जीवन में उतार ले वो 10 लाख का है। तो राजा, हाँ तो राजा भोज ने तीनों मूर्तियां खरीद ली और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हमसे जो नासमझी हुई उसके लिए माफ़ी मांगी। अरे तुम जैसे कलाकार जुग जुग जियो, इस धरती पर ऐसे कलाकार रहने चाहिए। छोटे से मैं कितनी बड़ी बात कह दी। 50 साल पहले सुनी थी बात मैंने। हाँ। बॉम्बे में हाँ प्रवचन दे रहे थे। कलाकार नहीं होंगे तो धरती खाली हो जाएगी। धरती वीरों से खाली है। आज ये भारत की शोभा कलाकारों से है। कलाकार जीने चाहिए। वो जो काम आसानी से नहीं हो सकता उसको कर दे, उसका नाम कला है। कला किसका नाम है? जो काम कठिन हो उसे सरलता से संपन्न करने के तरीके को कला कहते हैं। मूर्ति कला, शिल्प कला, चित्र कला, 72 कलाएं सिखाई आदिनाथ भगवान ने, वो कलाएं हैं। तो दौलत राम जी कहाँ उतारने को कह रहे? लाख बात की बात कान में डाल लो कह रहे हैं क्या? लाख बात की बात यही तुम कान में सुन लो, ऐसे लिखा है। उर्ला। हाँ तीसरी मूर्ति बनो, पहली बन के मत रह जाओ। देखो लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कुछ नहीं रखा, करोड़ों की संपदा कुछ काम नहीं आती। मिट्टी है मिट्टी, करोड़ों की संपदा कुछ काम नहीं आती। चक्रवर्ती ऐसे छोड़ करके निकल जाता है जैसे कोई गला तिनका हो। कुछ दम नहीं है। ये जो भी हमारे पास में संपत्ति है हम इसके खातिर पागल रहते हैं और ये किसी काम की नहीं है। देखो कितनी क्या सुंदर छंद लिखा।
पुण्य पाप फल माई अरख बिल को मत भाई। देखो भाई ना लिखते तो एक एक शब्द देखो, इसमें से भाई हटा के देखो, भाई लगा के देखो, कौन बोलता है भाई, कौन बोलता है? कितना प्यार झलक रहा है, कितना वात्सल्य करुणा झलक रही है। पुण्य पाप फल माई अरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय उपज विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ। तोरी सकल जगदान फंद निज आत्म ध्याओ। सब दंड फंदों में मत उलझो, टाइम खराब मत करो, बहुत कीमती टाइम है। मनुष्य जन्म का एक एक दिन बहुत कीमती है। तो इस तरह से सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी हुई। अब सम्यक चारित्र की चर्चा शुरू होती है। 3 बात बतानी थी ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, तो अब सम्यक चारित्र का पाठ शुरू हो रहा है। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। एक देश अरु सकल देश तस भेद कहीजे। सम्यक ज्ञानी होकर, होय माने होकर, पहले ज्ञानी बनो। ज्ञानी बने बिना चारित्र लेने का फायदा नहीं है। ज्ञान के बिना चारित्र लेना वो तो बाल तप है। ज्ञानी बनकर देखो, सम्यक ज्ञानी होने के बाद दृढ़ चारित्र लीजिए। मजबूत, दृढ़ माने दृढ़, मजबूत चारित्र ग्रहण करो, ढीला बोला नहीं। देखो ये नहीं लिखा ज्यादा चारित्र लीजिए, थोड़ा लो पर मजबूत लो। थोड़ा चलेगा पर मजबूत होना चाहिए। ज्यादा हो और ढीला हो तो नहीं चलेगा। एक आदमी उपवास कर रहा है और एक आदमी एकासन कर रहा है, पर एकासन वाला तो मजबूत है और उपवास वाला सोच रहा है अब इसने इतनी 4 रोटियां खाई है, सब 2 सब्जी खाई है, मैं एक दाना तो खा सकता हूँ। बोले नहीं, तेरा उपवास है, तू एक बूंद पानी भी नहीं ले सकता। इसलिए दृढ़ होना, चारित्र में दृढ़ता कीमती है। आपने ग्रीन पार्ट में बताया हाँ कि उसने कहा मुझे मनुष्य जीवन दोबारा दे दो मेरे को। हाँ किससे कहा था उन्होंने? हाँ तो मनुष्य जीवन मिलना तो बड़ा मुश्किल था, वो कैसे दे देते मनुष्य जीवन उनको? हाँ तो दे सकते थे मनुष्य जीवन? हाँ, सम्यक दर्शन करो तो मिलता है। वो तो मैंने बताया ना, एक दिन चर्चा आई थी ना, एक दिन की ऐसे बात है, मैं अमेरिका में गया था 10 लक्षण प्रवचन करने। तो मेरे से एक ने प्रश्न पूछा 5, 7, 8 दिन प्रवचन सुनने के बाद में, कि आप जो मोक्ष की बात बता रहे हो ना, तो हमको मोक्ष की जरूरत तो है नहीं, आप बता तो रहे हो, पर हमको मोक्ष में जाना नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है जाने। क्या कहते हो, हमारी कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। आप तो, आपके पास ऐसा कोई तरीका हो, हमको जन्म मरण से मुक्त नहीं होना है, आप तो कुछ ऐसा तरीका बता दो कि हम मर के दोबारा मनुष्य बन जाए, मनुष्य बनते रहे, और क्या ढंग के नरक तिर्यंच में ना जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, देव बन जाए, ऐसे कुछ बता दो तरीका। तब मैंने उनको बताया था कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दृष्टि तिर्यंच नरक गति में नहीं जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अगर जिसको देव गति में जाने की इच्छा रहेगी, मनुष्य गति में जाने की इच्छा रहेगी, तो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन उसको होता है जिसे मोक्ष की इच्छा हो।
है ना, ऐसे चक्कर है। समझाया था ना एक दिन विस्तार से। तो देखो, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तस भेद कहीजे। सम्यक ज्ञानी बनने के बाद दृढ़ चारित्र धारण करो, और वो चारित्र के दो भेद हैं, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। चारित्र दो प्रकार का होता है, एक का नाम है एक देश, दूसरे का नाम है सकल देश। एक देश माने आंशिक और सकल देश माने संपूर्ण। एक देश माने विकल चारित्र और सकल देश माने सकल चारित्र, है ना। और एक देश माने अणुव्रत, सकल देश माने महाव्रत। दो तरह का चारित्र है, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। एक तो आधा और एक पूरा। तो जो आधा है उसका नाम एक देश, पूरा है उसका नाम सकल देश। दो तरह का चारित्र होता है। आप अपनी शक्ति अनुसार जो कोई धारण कर सको सो जरूर से जरूर धारण करो। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे, परवधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। जल मृतिका बिन और नाई कछु गहे अदता, निज बनिता बिन सकल नारी सोरे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दस दिस गमन प्रमाण ठान तसी मन नाखे। देखो, अब इसमें दौलत राम जी कितने होशियार है। एक एक लाइन में पूरा एक व्रत का वर्णन, एक लाइन में एक व्रत, एक एक लाइन में सब व्रतों का वर्णन कर दिया। श्रावक के कुल मिलाकर 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कुल कितने व्रत है? 12। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत श्रावक के होते हैं। आपके हमारे होने चाहिए, नहीं है इसलिए पता नहीं है ना। होते तो पता होते। अपन के कितने व्रत होने चाहिए? 12 व्रत होने चाहिए। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो अब उनका वर्णन कर रहे हैं। 5 अणुव्रतों का क्या नाम है? हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का अपनी शक्ति अनुसार त्याग। ये सब एक एक थोड़ा 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 करना अणुव्रत है। तो कैसे? पहला व्रत है अहिंसाणुव्रत। उसका नाम, उसका स्वरूप है त्रस हिंसा को त्याग। त्रस हिंसा को छोड़ दो और वृथा बिना काम के व्यर्थ ही थावर न संगारे। इस थावर जीवों की भी हिंसा मत करो। माने त्रस जीव की तो हिंसा कैसे भी मत करो, और स्थावर जीवों की हिंसा भी बहुत जरूरी है। रोटी बनाना है, मंदिर बनाना है, कपड़े धोने हैं तो करना पड़ेगी, पर फालतू में मत करो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को भी जबरदस्ती नुकसान मत पहुंचाओ। त्रस का मतलब है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री।
इस दुनिया में जितने भी जीव है वो दो तरह के हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर का मतलब है जिनके एक इंद्रिय होती है, त्रस का मतलब है जिनके एक से ज़्यादा इंद्रिय होती है। जैसे लट, चींटी, मक्खी, मच्छर, आप ये समझ लो ये 5 चीज को छोड़ करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बाकी सब त्रस है। आप और हम भी त्रस जीव हैं। तो त्रस हिंसा को तो कम से कम छोड़ ही दो, पक्के में पक्का। कभी भी किसी त्रस जीव को नहीं मारना चाहिए। और स्थावर जीव को भी, कोई के त्रस जीव को नहीं मारना चाहिए तो स्थावर को मारना चाहिए खूब। कोई इसमें से ये निकाले, इनने कहा त्रस हिंसा मत किया करो, तो के तो स्थावर तो कर सकते हैं खूब। बोले नहीं, स्थावर भी थोड़ी बहुत किया करो, जरूरत से ज़्यादा मत किया करो, कम से कम करो। और तो पहला व्रत का नाम है अहिंसाणु व्रत, दूसरे का नाम है सत्याणु व्रत। तो सत्याणु व्रत का क्या मतलब है कि जिससे दूसरे की मृत्यु हो पर वधकार, कठोर, निंदनीय वचन नहीं कहना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए का क्या मतलब कि जिससे किसी की मौत हो जाए, कोई अशुभ शब्द मत बोलो, कि सही है फिर भी मत बोलो कितनी बातें। मौन रखना भी सत्याणु व्रत है। जो बात नहीं बोलने की है वो नहीं बोलना चाहिए। तो परवदकार, कठोर, ये दूसरा सत्याणु व्रत हो गया। ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरे व्रत का नाम है अचौर्याणु व्रत। तो वो कह रहे हैं जल मृतिका बिन और नाई कछु गहे अदत्ता। जल और मृतिका माने मिट्टी, पानी और मिट्टी के अलावा कोई भी चीज बिना दी हुई लेनी नहीं चाहिए। अब आज तो मिट्टी और पानी के भी पैसे लगते हैं, तो मिट्टी और पानी भी बिना पूछे ले नहीं सकते। किसी दूसरे का मकान बन रहा है, उसकी रेता पड़ी हुई है, तो आप भर के ला सकते हो क्या? चोरी का दोष लगेगा। पूछ के ला सकते हो, भाई साहब हमको एक गमले में थोड़ा चाहिए, तो वो बात अलग। बिना दिए हुए आप किसी का पानी और वो भी नहीं ले सकते, कैसी? हाँ, जिस पानी मिट्टी का कोई मालिक नहीं है, जंगल की ऐसी मिट्टी, पहले पानी मिट्टी बिकती नहीं थी, आज बिकने लग गई सब चीज़ें, तो इसलिए वो भी सावधानी रखना है। लेकिन जिसका कोई मालिक नहीं है, किसी समुद्र में से पानी भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम है अचौर्याणु व्रत। और निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। और अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों को माता बहन के समान जानकर उनसे विरक्त रहा जाए। देखो, पुरुष नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? महिलाएं गलत रास्ते नहीं चलती कभी, आजकल नहीं। अब जमाना बदल गया। नहीं, बहुत से लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं, ये सब ऐसे लिखा है कि भाई नारियों से विरक्त रहो, और पुरुषों को उपदेश दिया, स्त्रियों को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा वो गलत रास्ते नहीं जाती थी कभी भी, उनके साथ में ऐसी समस्या नहीं थी। अब आज वो भी समस्या आ गई। देखो तो सही जमाना कैसे बिगड़ रहा है। नहीं तो महिलाएं तो मान के चलते थे, महिला तो ऐसा गलत काम करेगी ही नहीं, ये पुरुष करता है, इसको समझाओ। महिला गलत काम नहीं करेगी तो उसको नहीं समझाते थे, और पुरुष करते थे। पुरुष अपने अकड़ में मैं राजा हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, 10 से 20 से 100, तो उसको समझाया।
पर अब धीरे धीरे वातावरण खराब हो रहा है। तो ये सबके लिए है कि एक निष्ठ रहो, एक से संबंध रखो, बाकी सबसे संबंध भाई बहन का संबंध रखो। ये चौथा व्रत है। पांचवा व्रत है अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। पांचवें व्रत का नाम है परिग्रह परिमाण व्रत, के अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा परिग्रह रखो और बाकी का छोड़ दो। और अगला ये 5 अणु व्रत है। अब 3 गुण व्रत है। 3 गुण व्रत, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत। गुण व्रत में पहले व्रत का नाम है दिग व्रत। दिग व्रत, दिक माने दिशाएं, दिशाओं का मर्यादा करो। 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाएं सुनी है? 4 सुनी है? 4 दिशा कितनी होती है? कोई कहेगा दिशा तो 4 होती है, तो नहीं, कुल मिलाकर के दिशा 10 होती है। 4 तो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इनके बीच में दिशाएं हैं, विदिशाएं। वो भी दिशा ही है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सब ये भी है। तो बोले ये 4 इनके कोने में ईशान दिशा, अग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ये 4 दिशा है। ये है तो 8 हो गई। एक ऊपर, एक नीचे, 10 दिशा है। देखो तो सही। तो 10 दिशाओं में जैन धर्म में कितनी बातों को विस्तार से कहा है। 4 दिशा तो दुनिया बताती है, पर जैन धर्म कहता है 10 दिशा है। पूरी बात सुनो। बोले 10 दिशाओं में गमन का प्रमाण निश्चित करो और फिर उसकी सीमा नहीं त्यागो। एक सीमा बना, मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी सीमा बनाओ कोई, और फिर कभी उसका उल्लंघन मत करो। ना नाखना माने उल्लंघन करना, सीमा का उल्लंघन नहीं करना। इसका नाम दिग व्रत है। फिर 7वें व्रत का नाम है देश व्रत। देश व्रत में क्या होता है? ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। फिर उसमें भी आज मैं दक्षिण दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं जमुना पार नहीं जाऊँ, तो ये हो गया देश व्रत। आज चतुर्दशी मैं इस हॉल के बाहर नहीं जाऊंगा, ये होती है देश व्रत। दिग्व्रत जीवन पर्यंत होता है, देश व्रत थोड़ी देर के लिए होता है। 10 लक्षण में दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। लोग करते हैं बहुत कि साहब 10 लक्षण में नहीं जाएंगे हम बाहर, कितना भी काम हो जाते नहीं है। तो ये देश व्रत है। तो दिग्व्रत आजीवन, दिशाओं की मर्यादा। देश व्रत के थोड़े दिन के लिए और लिमिटेड एरिया में फिक्स कर लेना। और फिर ये देश व्रत और दिग्व्रत, देश व्रत, और तीसरे व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। ये बहुत जोरदार है। ये अनर्थ दंड व्रत का मतलब फालतू ही पाप कर रहे हो। अनर्थ माने फालतू, बिना प्रयोजन। दंड माने पाप। जो प्रयोग, भाई आपको नहाना है नहा लो, नहाने के बाद तो नल बंद कर दो, खूब नहाओ, 2 बाल्टी 4 बाल्टी 6 बाल्टी। फिर जब नहा लिए तब तो बंद कर दो। ये इतनी जैन धर्म कितना सरल है। वो कह रहा है कि आप कम से कम फालतू के पाप तो मत करो। इसका नाम है अनर्थ दंड। कैसे होता है ये? कि बैठे बैठे काहू की धन हान किसी जय हार, केजरीवाल हार जाए, फलाना जीत जाए,
बैठे 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 दिमाग तेरे हाथ में हराना जिताना जबरदस्ती। वो पड़ोसी का ये नुकसान हो जाए, वो ये हो जाए उसकी, नहीं भी है तो हमें मतलब क्या? हाँ। फिजूल में सोचे जा। फिर ये अनर्थ दंड व्रत कि किसी की धन हानि, किसी का नुकसान हो जाए, वो मर जाए, वो जी जाए। कौओं के कोसने से ढोर मरते नहीं है, पर ये कोसे जाता है, ये हो जाए वो हो जाए। ये अनर्थ दंड है, फालतू का पाप। किसी का बुरा सोचना, किसी वो हार जाए वो जीत जाए। मैच हो रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड हार जाए तेरे को क्या मिल जाएगा और लगे तो फालतू ही। लेकिन और विचार तो जैसे कभी आता है, हाँ। हम फौरन अपने को लाइक दिस तो हाँ, नहीं सोचना है, वही ना, वही अपन को किसी का बुरा नहीं सोचना। या नमोकार मंत्र पढ़ा के ऐसा नहीं सोचना है। किसी तो आता तो है कभी। और देयन सो उपदेश हो ये अग बनिज कृषित है। और कितने ही लोग क्या करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं। अच्छा अब आप रिटायर हो गए होगे ना, आप एक साबुन की फैक्ट्री लगा लो ना, हमारा बेटा काम करता है, सब गाइड करेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इनकम हो जाएगी घर बैठे। तू मुझे साबुन की फैक्ट्री लगवा के मुझे भी पाप में डाल रहा है और खुद को भी डाल रहा है। तो कितने ही लोग दूसरे के घर जा जा करके, लोग हमारे घर आते हैं, हमारे सोफे पे बैठते हैं, हमारा चाय नाश्ता करते हैं और आकर के दिमाग खराब कर जाते हैं। आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, ये ले लो, वो ले लो, अरे फलानी लॉटरी में लगा दो, अरे ये सब क्या है, ये अनर्थ दंड है। हाँ, अनर्थ दंड है, ये पाप है भयंकर। तो देखो, काहू की धन हान किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश हो ये अग बनिज कृषित। करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिन सोप करण न देयस लादे। राग द्वेष कर तार कथा कबू न सुनीजे, और अनरत दंड हेतु अक्तिन न की। अनर्थ दंड बहुत तरह का होता है। तो पहला बता दिया अपध्यान, दूसरा बता दिया विरति, पापोपदेश, और वो के प्रमादचर्या। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न, प्रमाद के कारण जल भूमि वृक्ष अग्नि इनकी विराधना मत करो। और असी धनु हल इन सोप करण नहीं दे असला, तलवार धनुष हिंसा की कोई चीज देना नहीं चाहिए किसी को। ये चीजें देने की नहीं है किसी को। अरे मैं दे देता हूँ ना बंदूक, हमारे घर ले जा, तो क्या होगा फिर उस बंदूक का, तो दोष तुझे लगेगा। इसलिए कभी भी हिंसा का उपकरण देना भी नहीं चाहिए। और राग द्वेष करतार कथा कबू न सुनीजे, और राग द्वेष पैदा करने वाली कथा बात कभी सुननी नहीं चाहिए। और अनरथ दंड हेतु अगति न कीजे। ऐसे और भी बहुत सारे अनर्थ दंड हैं, लेकिन उनको हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखो कितना अच्छा समझाया। क्या क्या पढ़ा हमने? 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। 5 तो हमने अणुव्रत पढ़े।
फिर हमने 3 गुण व्रत पढ़े। एक का नाम है दिग व्रत, दूसरे का नाम है देश व्रत और तीसरे का नाम है अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड व्रत। 3 गुण व्रत है। गुण व्रत क्यों है ये? क्योंकि इनको पालने से अणुव्रतों में गुण आता है, क्वालिटी आती है। आप इनको पालोगे तो क्या होगा? जैसे हमने दिग्व्रत ले लिया, अमेरिका नहीं जाएंगे तो अमेरिका का राग खत्म हो गया, वहाँ संबंधी हिंसा हमारी खत्म हो गई, सब हम उससे बच गए हम। इसलिए उनमें गुण आएगा, इसलिए इनका नाम गुण व्रत है। दिग व्रत, देश व्रत। देश व्रत क्या होता है? दिग व्रत देश व्रत में क्या अंतर है? दिग व्रत आजीवन होता है, देश व्रत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और अनर्थ दंड व्रत क्या? अनर्थ माने फालतू बिना प्रयोजन का पाप, और वो बहुत तरह का होता है। किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा उपदेश सलाह देना, किसी को फालतू में चीज़ें देना हिंसा की, उनका अनुमोदना करना, प्रमादचर्या, फालतू में विकथा सुनते रहना, ये सब अनर्थ दंड है। सम्यक चारित्र ग्रहण करने के लिए इनका भी त्याग करना चाहिए। अब बचे 4 शिक्षा व्रत, वो हम अब अगली बार करेंगे। चलो, ओम नमः जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत मूलो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन